तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं अक्षांश रेखाएं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं, हमें अक्षांश रेखाओं की ज़रूरत क्यों पड़ी, और साथ ही इस वीडियो में हम आपको कर्क रेखा, मकर रेखा और अन्य अक्षांश रेखाओं के बारे में अवगत कराएंगे। इस दौरान हम आपके साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी साझा करेंगे और बीच बीच में हम आपको कई रोचक तथ्यों के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए अब अक्षांश रेखाओं के बारे में देखते हैं। तो अक्षांश रेखाएं कई प्रकार की होती है। यहाँ पर आपको कुछ मुख्य अक्षांश रेखाएं दिखाई गई है, जो कि आर्कटिक रेखा जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। उसके बाद कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। भूमध्य रेखा या जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, इस रेखा के बारे में हम आपको पहले ही अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे, आप पहले उस वीडियो को देखें। उसके बाद मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री साउथ में स्थित है। उसके बाद अंटार्कटिक रेखा जो कि 66.5 डिग्री साउथ में स्थित है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हुई। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के समानांतर खींची गई रेखाएं होती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अक्षांश रेखाएं ये पृथ्वी के चारों ओर एक सर्कल के फॉर्म में होती हैं। तो आइए अब अक्षांश रेखाओं के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये डिफरेंट महाद्वीपों से होके गुजर रही है। तो आइए अब अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। अगर आप पृथ्वी के समानांतर रेखाएं खींचेंगे, जैसे कि हम खींच रहे हैं भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव के बीच में, तो ये एक दूसरे के समानांतर हैं और इनकी संख्याएं जो भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक के बीच की होती है, उनकी संख्या 90 है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो 90 होती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई हैं। आइए अब देखते हैं कि भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिणी ध्रुव के बीच में रेखाओं की संख्या। जी हाँ, भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव के बीच में रेखाओं की संख्या है वो भी 90 ही होती है। तो इस प्रकार हमारी जो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो 90 उत्तरी गोलार्ध में प्लस 90 दक्षिणी गोलार्ध में प्लस 1 जो भूमध्य रेखा है, यानी 90 + 90 + 1 = 181 रेखाओं की संख्या हो गई। तो जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, ये पृथ्वी के चारों तरफ खींची गई हैं। और जैसे आपको अगर हम देखें दक्षिणी ध्रुव पर भी, तो ये दक्षिणी ध्रुव पर भी चारों तरफ को खींची गई हैं। आइए अब अक्षांश रेखाओं से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। किसी भी पारस्परिक दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, यानी 69 माइल्स के बराबर होती है। कोई भी अगर हम दो रेखाएं लें, जैसे ये वाली, इसमें 111 किलोमीटर है। अगर नीचे भी लें तो कोई सी भी अगर हम दो अक्षांश रेखाएं लेते हैं तो उनकी बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो अब तक हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में देखा और अक्षांश रेखाओं से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी देखी। अब आइए एक मुख्य अक्षांश रेखा के बारे में देखते हैं, जिसका नाम है कर्क रेखा। तो बहुत से दोस्तों ने अनुरोध किया कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा पर भी वीडियो बनाई जाए, तो उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। इसमें मुख्यतः हम कर्क रेखा और मकर रेखा पर ध्यान देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं कि कर्क रेखा और किन किन देशों से होकर गुजरती है। और आपको कोई भी शॉर्टकट ट्रिक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको एक बार देखोगे तो एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। तो कर्क रेखा भारत के अलावा किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर जाती है, फिर आगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होकर जाती है, फिर आगे समुद्र से होती हुई वापस एशिया से होकर जाती है। तो आइए वापस चलते हैं। तो वापस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ये दो देशों से होकर जाती है, मैक्सिको और बहामास। फिर उसके बाद ये अफ्रीका के 8 देशों से होकर जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सहारा, मल्टीनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, इजिप्ट।
उसके बाद ये खाड़ी के देशों से होके जाती है, जो कि सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान है। उसके बाद ये एशिया से होके जाती है, तो एशिया में अपना भारत आ गया। उसके बाद बांग्लादेश से होके जा रही है ये, फिर उसके बाद म्यांमार से होके जा रही है, फिर चाइना, फिर उसके बाद ताइवान से होके समुद्र की तरफ को जाती है। तो अभी हमने आपको ओवरव्यू दिया कि ये कहाँ कहाँ से होके जाती है। आइए अब इसको डिटेल में देख लेते हैं, जिससे कि हमें ये याद हो सके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होके जाती है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ये 2 देशों से होके जाती है। पहला देश मैक्सिको और दूसरा बहामास। कितना इजी है इसको याद करना कि उत्तरी अमेरिका के 2 देशों से होके जाती है, एक मैक्सिको और दूसरा बहामास। फिर आगे देखते हैं कि ये और किन देशों से होके जाती है। तो आगे आता है अपना अफ्रीका। तो अफ्रीका के ये 8 देशों से होके जाती है। तो देखते हैं कि अफ्रीका के ये किन 8 देशों से होके जाती है। तो सबसे पहले आ गया अपना पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा, जैसा कि आपको पता है कि ये मोरक्को द्वारा इस पर दावा कर दिया गया है। उसके बाद ये मलितीनिया से होके गुजरती है। उसके बाद माली से होके गुजरती है। माली अपने पेड़ों वाला माली नहीं, ये देश का नाम है माली। उसके बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया आपको याद रहेगा। फिर नाइजर, लीबिया और चांद वाला चांद नहीं है, ये चांद है, ध्यान से देखो। आपने सुना होगा नाइजर, ये देश का नाम है। फिर उसके बाद इजिप्ट के बारे में आपने सुना होगा कि हर चीज़ खुदाई में इजिप्ट में वगैरह में मिलती है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं, ये तो अफ्रीका के हमारे देश हो गए। फिर हम खाड़ी के 3 देशों पर भी ध्यान दे लेते हैं कि सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, ये 3 देश हैं। आपको जैसा कि दिख रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात जो है वो सऊदी अरेबिया से बहुत छोटा है, ऐसे ही ओमान भी सऊदी अरेबिया से बहुत छोटा है। तो इसका बहुत ज़्यादा पोर्शन सऊदी अरेबिया से होके जाता है। तो ये तो हो गई गल्फ़ कंट्रीज़ के बारे में। आइए अब देखते हैं कि एशिया में ये किन किन देशों से होके जाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भारत से होके जा रही है। उसके बाद आप अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए इसको, बॉर्डर के बाद आपको दिख रहा है कि ये बांग्लादेश से होके जाती है और भूटान से नहीं जाती है, नेपाल से भी होकर नहीं जाती है। अगर इसको हम जूम करते हैं तो देखिए ध्यान से कि ये बांग्लादेश से होके जाती है, म्यांमार से होके जाती है, उसके बाद चीन से होके बहुत सारे एरिया से होके निकलती है, और फिर लास्ट में ये ताइवान से होके गुजरती है। तो ये तो कर्क रेखा, अगर पूछा जाता है आपसे कि कर्क रेखा किन किन देशों से होके जाती है, तो कर्क रेखा इन देशों से होके जाती है। तो दूसरा सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे आप लोग सर्च करते हो कि ये कर्क रेखा इंडिया के किन किन राज्यों से होके जाती है। तो आइए देख लेते हैं कि ये इंडिया के किन किन राज्यों से होके जाती है। तो सबसे पहले ये गुजरात से होके गुजरती है। फिर उसके बाद गुजरात के बराबर में कौन सा राज्य है बड़ा? राजस्थान, ये उससे होके गुजरती है। राजस्थान के बराबर में कौन सा बड़ा प्रदेश है? मध्य प्रदेश, उससे होके गुजरती है। फिर ये छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा छू कर निकलती है। उसके बाद ये झारखंड से होके जाती है। फिर पश्चिम बंगाल से होके जाती है। पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश आ जाता है। फिर बांग्लादेश के जब पार करेंगे तो उधर नॉर्थ ईस्ट के ये केवल 2 राज्यों से होके जाती है, जो कि एक त्रिपुरा है और दूसरा मिजोरम है। तो इंडिया के ये 8 राज्यों से होके जाती है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। ये गुजरात से होके जाता है, राजस्थान से होके जाती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल। उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य हो गए। तो जैसा कि हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पृथ्वी का आपके सामने वाला जो हिस्सा है उसको काट दे, क्रॉस सेक्शन में वर्टिकली काट दे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो कर्क रेखा है वह भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगर हम भूमध्य रेखा को दोनों ओर से मिलाकर एक लाइन खींच दे जो कि सेंटर से होकर जाती है, तब कर्क रेखा उस पर 23.5 डिग्री का कोण बनाएगी। इसलिए हम कर्क रेखा को 23.5 डिग्री नॉर्थ में कहते हैं। ऐसे ही आर्कटिक रेखा जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, जो कि 66.5 डिग्री सेंटर पे कोण बनाती है। और उसके बाद अपना उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री का सेंटर पे या केंद्र पे, पृथ्वी के केंद्र पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी जो
उत्तरी ध्रुव है वो भूमध्य रेखा से 90 डिग्री कोण पर स्थित है। तो ये तो हमने अभी कर्क रेखा के बारे में देखा। आइए अब मकर रेखा के बारे में देखते हैं। तो आपको ये मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ पे ये जो लाइन है ये मकर रेखा है। और ये मकर रेखा किन किन महाद्वीपों से होके जाती है? तो ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से होके जाती है, उसके बाद अफ्रीका से होके गुजर रही है, फिर उसके बाद दक्षिण अमेरिका से होके गुजर रही है, यानी उसके बाद पानी से होके गुजर रही है। यानी जो मकर रेखा है वो 3 महाद्वीपों से होके गुजर रही है। ऑस्ट्रेलिया से होके गुजर रही है, अफ्रीका से होके गुजर रही है और उसके बाद दक्षिण अमेरिका से होके गुजर रही है। ठीक, तो आइए अब इसको डिटेल में देख लेते हैं कि ये इन महाद्वीपों के किन किन देश से होके गुजरती है। तो ऑस्ट्रेलिया इकलौता ऐसा देश है जो महाद्वीप भी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से होके गुजर रही है। ठीक है, फिर उसके बाद ये अफ्रीका के देखते हैं किन किन देशों से होके गुजर रही है। तो अफ्रीका के ये नामीबिया देश से होके गुजर रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये अफ्रीका के नामीबिया देश से होके गुजर रही है। उसके बाद बोत्सवाना से होके गुजर रही है, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका से होके गुजर रही है। तो साउथ अफ्रीका अगर आप याद करने की सोचेंगे तो आपको अब तक 2 नाम याद करने हैं, नामीबिया और बोत्सवाना। जब अफ्रीका में है तो मकर रेखा दक्षिण अफ्रीका से होकर गुजर रही है, अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका, तो आपको ये याद हो जाएगा। फिर उसके बाद ये मोजाम्बिक से होकर गुजर रही है, यानी आपको अब 3 देश याद करने हैं अफ्रीका के, जो कि हो गए नामीबिया, बोत्सवाना और मोजाम्बिक। और उसके बाद मेडागास्कर से होकर गुजर रही है ये। तो ये अफ्रीका के 5 देशों से होकर गुजर रही है, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। आपने अगर एनिमेटेड मूवी देखते हो तो मेडागास्कर की मूवी आई थी, मेडागास्कर 1, मेडागास्कर 2, मेडागास्कर 3। अगर आपने नहीं देखी है तो कोई नहीं, बट ये मेडागास्कर थोड़ा अलग सा पार्ट है अफ्रीका का। तो ये तो हुआ कि ये अफ्रीका के इन देशों से होके गुजर रही है। आइए अब देखते हैं ये दक्षिण अमेरिका के किन किन देशों से होके गुजर रही है। आइए देखते हैं ये दक्षिण अमेरिका के किन किन देशों से होके जाती है। तो ये दक्षिण अमेरिका का पहला देश चिली से होके गुजरती है। चिली जैसा खाते हैं ना, चिली मिर्ची को भी इंग्लिश में चिली कहते हैं, ये चिली शेप में ही है कुछ। उसके बाद ये अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आपने सुना होगा कि अर्जेंटीना कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में है और ये अर्जेंटीना से होके गुजरती है। उसके बाद पैराग्वे से होके गुजरती है। फिर उसके बाद ये गुजरती है ब्राज़ील से। ब्राज़ील के बारे में आपको एक और फैक्ट बताना चाहूँगा कि ब्राज़ील इकलौता ऐसा देश है जो मकर रेखा से भी होकर गुजरता है और भूमध्य रेखा से भी होकर गुजरता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये भूमध्य रेखा से भी होकर गुजर रहा है, जो कि लाल रंग की बनी हुई है, और ये नीचे मकर रेखा से भी होकर गुजर रहा है। तो ये तो अभी हमने मकर रेखा के बारे में बताया। अब आइए एक आपके सामने फैक्ट ला देते हैं कि हम मकर रेखा को 23.5 डिग्री साउथ में क्यों कहते हैं। अगर हम भूमध्य रेखा पर सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें तो ये लाइन पृथ्वी के केंद्र पर उस पर 23.5 डिग्री का कोण बनाएगी, इसलिए इसको मकर रेखा कहते हैं, जो कि 23.5 डिग्री साउथ में है। उसके बाद अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री का केंद्र पर कोण बनाती है, इसलिए इसको 66.5 डिग्री रेखा भी कहते हैं। उसके बाद दक्षिणी ध्रुव, जो कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं 90 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने रेखाओं के रंग डिफरेंट रखे हैं, भिन्न प्रकार की रेखाओं के रंग रखे गए हैं यहाँ पर। तो नीला रंग ये दर्शाता है कि नीले रंग के ऊपर, यानी आर्कटिक रेखा के ऊपर और अंटार्कटिक रेखा के नीचे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ठंडे प्रदेश है। उसके बाद कर्क रेखा का रंग हमने तो हल्का लाल रखा है, पीले जैसा रखा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरीके के मौसम मिलते हैं, कर्क रेखा पर भी मकर रेखा पर भी। और जब हम भूमध्य रेखा पर आते हैं तो इसका रंग हमने लाल रखा है। ये दर्शाता है कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर आप ये वीडियो एक बार और देखेंगे तो आपको विजुलाइज हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। कृपया अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आप तक अच्छी वीडियो पहुंचा सकें। धन्यवाद।